हेलो सेवन स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 7 फ्रेज को लेके डिस्कस करेंगे। फ्रेज क्या होता है? एक्चुअल सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि एक तो सेंटेंस होता है जिससे हमें कंप्लीट सेंस के बारे में पता चलता है, और बाकी 2 पार्ट होता है फ्रेजेस एंड क्लॉज। दोनों ही जो है ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं और जिससे हमें सेंस के बारे में पता चलता है, बट कंप्लीट सेंस जहाँ पे क्लियर नहीं होता है, इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड को कहा जाता है फ्रेजेस। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस में देखिए, डार्क कलर से जो लिखा हुआ है, आई लिव इन न्यू दिल्ली, टू फाइंड फॉल टू ईजी, वॉकिंग इन फ्रेश एयर इज़ वेरी हेल्दी। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में ए, बी एंड सी में सेंटेंसेस सिंस दे मेक कंप्लीट सेंस। इफ़ वी, यहाँ पे तीनों सेंटेंस से हमें कंप्लीट सेंस यानी कि कंप्लीट मीनिंग के बारे में पता चल रहा है। लेकिन देखो, जो बोल्ड लेटर से लिखा गया है ना, उसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो प्रिंटेड बोल्डली हुआ है। वी विल सी दैट मेक सेंस, जिससे हमें सेंस का पता चल रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस पता नहीं चल रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्रेज। अच्छा, यहाँ पे देखिए डेफिनेशंस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस एंड डू नॉट हैव फिनाइट वर्ब। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड जिससे हमें कंप्लीट सेंस के बारे में पता नहीं चलता है और जिनके अंदर कोई फिनाइट वर्ब नहीं होता है, उसे कहा जाता है फ्रेज। जैसे एग्जांपल में आई लिव इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे इन द गिवन सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और LIVE लिव वर्ब है। मोर एवर, तो इसके बावजूद भी हमने इसके साथ क्या, टू मेक कंप्लीट सेंस बाई इटसेल्फ। तो हाउएवर, तो हमने इसके बाद भी कुछ वर्डों को ऐड किया है, जैसे इन न्यू दिल्ली। तो इन जिन ग्रुप ऑफ वर्ड से हमारे पास एक कंप्लीट सेंस का पता चला है, तो यहाँ पे इन न्यू दिल्ली, इनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड इन न्यू दिल्ली डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट। इन न्यू दिल्ली, अगर हम खाली इस पार्ट को लेते हैं तो इसके अंदर ना तो कोई सब्जेक्ट है, ना तो कोई वर्ब है, ना तो यहाँ से हमें कोई कंप्लीट सेंस पता चल रहा है। तो इसीलिए इन न्यू दिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। नीचे देखिए फ्रेज की क्या फीचर्स होता है। एक्चुअल फ्रेज होता है पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य का एक हिस्सा होते हैं जिससे हमें कंप्लीट सेंस के बारे में पता नहीं चलते हैं। इट डज नॉट कॉन्टेन ए फिनाइट वर्ब, इनके अंदर कोई भी फिनाइट वर्ब नहीं होता है। अच्छा, फ्रेज जो होता है, मानो कई बार क्या होता है, ए फ्रेज में कॉन्टेन इन्फिनिटिव, जैसे टू फाइंड। इन्फिनिटिव वर्ब हमने पहले भी चैप्टर्स में आपको समझाया, इन्फिनिटिव वर्ब शुरू होता है टू के साथ, जो वर्ब जुड़ा हुआ होते हैं उसे कहा जाता है इन्फिनिटिव। तो कई बार क्या होता है, वर्ब मतलब फ्रेज के अंदर हमें फ्रेज में कॉन्टेन इन्फिनिटिव इज एन एग्जाम्पल में, और इट में कॉन्टेन नॉन फिनिटिव यानी कि ING। वर्ब के साथ जब ING प्लस होता है उसे कहते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। तो ये 2 तरह के वर्ब कई बार हमें फीचर्स के अंदर दिखाई देते हैं। ए फ्रेज परफॉर्म मेनी रोल। फ्रेज का 3 पार्ट होता है, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन फ्रेज को लेके। ए फ्रेज दैट फंक्शन एज ए नाउन, जब सेंटेंस में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस में नाउन को प्रकोट कर, मतलब नाउन के बारे में कुछ कह रहा है, इन्हें नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तब उन फ्रेज को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। जैसे यहाँ पे देखिए, वी लाइक टू वॉच गुड मूवीज़, ठीक है, वी लाइक, यहाँ पे वी सब्जेक्ट है और लाइक वर्ब है। तो अगर मैं खाली लाइक, वी लाइक लिखूँगी तो आपको ये मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो सेंटेंस को हम आगे बढ़ेंगे, टू वॉच गुड मूवीज़, मतलब हमें अच्छे मूवी देखना पसंद है। तो हम यहाँ पे किसके बारे में कह रहे हैं? एक मूवीज़ के बारे में। मूवीज़ इज ए नाउन। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस में रहकर किसी नाउन को डिनोट करता है, तब उसे कहा जाता है नाउन फ्रेज। जैसे देखिए, टू हेल्प अदर, दूसरों को मदद करना, इज़ गुड। तो यहाँ पे टू हेल्प अदर्स एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आई लाइक, लव, मैं क्या पसंद करती हूँ? क्लिकिंग पिक्चर्स, पिक्चर को क्लिक करना। यहाँ पे पिक्चर नाउन है, तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। अच्छा, नेक्स्ट पेज में भी उसी तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया है, वही सेम चीज़ आपको बताया गया है। अच्छा, एक्सरसाइज A में है, आइडेंटिफाई, आपको सेंटेंस को पढ़ के उनमें से नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, 2 का एग्जाम्पल आपको पहले दिया गया है। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब फ्रेज। एक्चुअल एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में रहकर हमें
एडवर्ब क्या करता है? ए फ्रेज दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में एडवर्ब का जो काम होता है ना, उसको बताने वाले, उसके मीनिंग को बताने वाले वर्डों को कहा जाता है फ्रेज और एडवर्ब। एडवर्ब का काम, जैसे यहाँ पे देखिए, ही वॉक्ड इन ए स्लो मैनर। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, वॉक चल रहा है, वर्ब कैसे चल रहा है? इन ए स्लो मैनर। तो जो वर्ड एक्चुअली वर्ब कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में कहते हैं, उसे कहा जाता है एडवर्ब फ्रेजेस। स्लोली, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में ही वॉक्ड स्लोली, तो पहले सेंटेंसेस में इन ए स्लो मैनर इज एन एडवर्ब फ्रेज जो वॉक के बारे में कह रहा है, और नेक्स्ट सेंटेंस में भी ये भी एडवर्ब है जो कैसे चल रहा है वॉक को डिस्क्राइब कर रहा है। तो बोथ इन ए स्लो मैनर एंड स्लोली मीन द सेम थिंग एंड एक्ट एज एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। अच्छा, इन द अबव एग्जाम्पल द फ्रेज इन ए स्लो मैनर डिस्क्राइब द वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, सिंस इट इज़ परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब के फंक्शन को भी। अच्छा, नीचे देखिए, सम एडवर्ब है एंड इक्विवेलेंट एडवर्ब फ्रेज भी उसके अंदर दे रखा है। जैसे आर्ली, आर्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी। अगर हम उसको एडवर्ब फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा वर्डों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इन एन आर्ली आवर। उसी तरह से देखिए स्लोली, इन ए स्लो मैनर जो धीरे धीरे चलते हैं। उसी तरह से है देखिए एनुअली, यानी कि साल में एक बार होने वाला, यानी कि एवरी ईयर। अच्छा, नेक्स्ट पेज में हम बी में देखेंगे, बी वर्कशीट में आइडेंटिफाई करना है आपको एडवर्ब फ्रेज को सेंटेंस में से। पहले दो का एग्जाम्पल आपको दे रखा है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज 3 तरह के होते हैं। अच्छा, कुछ एडवर्ब फ्रेज से हमें मैनर्स के बारे में पता चलता है, जैसे ही वॉक्ड इन ए डेलिकेंट मैनर में काम कर रहा है, या तो ही वॉक्ड स्लोली। तो जिस वर्ड से हमें एडवर्ब के मैनर के बारे में पता चलता है उसे कहा जाता है एडवर्ब फ्रेज और मैनर, शो कर रहा है। नेक्स्ट में देखिए एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, यानी कि एडवर्ब जब किसी जगह को इंडिकेट करता है, जैसे वी लुक्ड इन द गार्डन फॉर द पपी, हम लोग कहाँ पे ढूंढ रहे हैं पप्पी को? इन द गार्डन में। या तो वी लुक्ड एवरीवेयर, एनीवेयर, एट एनी प्लेस। इस तरह के वर्डों को कहा जाता है एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, जैसे आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था इन दोज डेज, उन दिनों में। तो जिन वर्डों से कुछ टाइमिंग के बारे में पता चलता है उसे कहेंगे एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट सी में देखिए, ये थोड़ा सा आपको समझना है, ये डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा वर्कशीट है। इसमें देखिए बोल्ड लेटर में जो एडजेक्टिव लिख रखा है ना, उसको आपको बोल्ड लेटर में जो एडवर्ब लिख रखा है उसको आपको रिप्लेस करना है एडवर्ब फ्रेज से। आपके पास ऊपर एग्जाम्पल्स है, उसमें से आपको इसको फिट करना है। पहले का एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट का जैसे देखिए प्रोबेबली, मतलब होता है कभी कभी, ही विल कम, प्रोबेबली हो सकता है, यानी कि चांसेस है, ही विल कम टूडे। तो यहाँ पे प्रोबेबली इज अ एडवर्ब वर्ड, इसको चेंज करके आपको आंसर में से ढूंढना है। 2 नंबर पे देखो मैंने मार्क कर रखा है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही विल कम टूडे। इस तरह से आपको एडवर्ब को रिप्लेस करके उसकी जगह पे एडवर्ब फ्रेज को यूज़ करना है। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट हम पहुँचेंगे एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। ए फ्रेज दैट परफॉर्म द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव, जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस में एडजेक्टिव के रोल को प्ले कर रहा है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के विशेषता के बारे में कह रहा है, उस तरह के वर्डों को हम लोग, वर्ड के ग्रुप के वर्डों को हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वी बॉट ए नेकलेस, हमने एक नेकलेस खरीदा था। नेकलेस इज अ नाउन। यहाँ पे कैसा नेकलेस? मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि वो सोने का बना हुआ। यहाँ पे मेक ऑफ गोल्ड जो है नाउन के बारे में कह रहा है। तो जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है उस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड को कहा जाएगा एडजेक्टिव फ्रेजेस। ठीक है, तो इन सेंटेंस में मेक ऑफ गोल्ड ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज, गोल्डन ये भी। अच्छा, कुछ नीचे देखिए सम एडजेक्टिव एंड इक्विवेलेंट एडजेक्टिव फ्रेजेस है। जैसे ए जापानीज प्रोडक्ट, मतलब जिस प्रोडक्ट को जापान ने तैयार किया है, तो ए प्रोडक्ट मेड इन जापान, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। ए ब्रिक वॉल, मतलब पत्थर, ब्रिक होता है ईंट का दीवार, ये एडजेक्टिव है। इसको जब हम फ्रेज में यूज़ करेंगे ए वॉल मेड ऑफ ब्रिक। उसी तरह से डी वर्कशीट में आपको एडजेक्टिव फ्रेज को आइडेंटिफाई करके उसको आपको मार्क करना है। अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट उसमें देखिए क्या है यहाँ पर
नेक्स्ट में ई जो पैराग्राफ है ना, ई के अंदर जो वर्कशीट है उसको आप देखिए, आपको इसी तरीके से एडजेक्टिव को दिया हुआ है सेंटेंस में, उसको रिप्लेस करके फ्रेज ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करना है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में था, सेकंड नंबर सेंटेंस में, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन हिस्ट्री। इसका फ्रेज ऑफ एडजेक्टिव देखो मैंने ऊपर मार्क कर रखा है, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो आपको सेंटेंस में ग्रेट इंपॉर्टेंस का इस्तेमाल करना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, दिस इज़ एन टॉपिक इन हिस्ट्री ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को करना है। अच्छा, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव फ्रेजेस जो होते हैं उसका पोजीशन क्या होता है, एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस मस्ट बी प्लेस क्लोज टू द नाउन दे डिस्क्राइब। एडजेक्टिव प्लेस का पोजीशन हमेशा नाउन के क्लोज में होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे नीचे सेंटेंस में देखिए, आई बोरो ए कार, मैंने एक कार खरीदा, विथ न्यू टायर्स। ये विथ न्यू टायर्स जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कार के बारे में। लेकिन विथ न्यू टायर्स की जो पोजीशन है ना, इन ग्रुप ऑफ वर्ड का पोजीशन थोड़ा सा दूर में है, बीच में है देखो, फ्रॉम अमन। तो ये द एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइब कर रहा है कार को, बट सिर्फ इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द नाउन के बाद होना चाहिए। नाउन किसके बाद कौन आ गया, अमन, दूसरा नाउन आ चुका है। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, आई बोरोड ए कार, मैंने एक कार उधार मतलब बोरो किया था, किराए पे किया था, विथ न्यू टायर्स, जिसके नए पहिए थे, फ्रॉम अमन से। तो उसी तरीके से ऊपर इसी एग्जाम्पल के ऊपर बेस करके जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका इसी के ऊपर बेस करके हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, जैसे रीराइट द सेंटेंस को आपको दोबारा रीराइट करना है बाय प्रेसिंग द एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल करके। जैसे यहाँ पे देखो सेकेंड सेंटेंस में मैं समझा रही हूँ, ए टेबल वॉज टेकन अवे बाय द कारपेंटर। एक टेबल को कौन लेके गया था, कारपेंटर को, विथ ए ब्रोकन लेग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए टेबल विथ ए ब्रोकन लेग वॉज टेकन अवे बाय द कारपेंटर विथ। नेक्स्ट इसमें देखिए जी में टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपको टिक करना है। आपको फ्रेज को पढ़ के देखो, आपको लगेगा वो फ्रेज किस कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब, उस हिसाब से आपको टिक करना है। तो मैं आशा करूँगी बच्चे जो वीडियोस मैंने आप लोगों को समझाया है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।